IIT जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं जिसको 30,000 स्टूडेंट्स ने सही किया था और 52,000 स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था। और ध्यान रखना ये वो क्वेश्चन है जिस पर नेगेटिव मार्किंग थी, -2 था। तो भाई 52,000 स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन ने -2 दिए हैं। कुछ तो भाई इस क्वेश्चन में खास होगा। इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा भी गलत हो जाए, तुम इसे फेयर ट्राई दोगे। और लगभग 43,000 स्टूडेंट्स ने इसको अनआंसर छोड़ दिया था। सवाल मेरे स्टैंडर्ड्स में हद से ज़्यादा आसान है, पेपर का वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए 30,000 लोगों ने इसे सॉल्व कर भी लिया था। 30,000 का तो यार क्वालिफाई भी नहीं होता। तो वीडियो को पॉज करो, सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया और इसे अभी ट्राई करो। ऑल राइट, तो अब हम इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखी है, फंक्शन चैप्टर किसी ने पढ़ा होगा, डोमेन रेंज निकालना सीखी होगी, तो उसके फंडामेंटल्स यूज हो रहे हैं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे अगर तुमने 50-60 क्वेश्चंस भी ट्राई करे होंगे तो तुम इसको बड़ी आसानी से जो है भाई सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर -3x -6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस का 2x और साथ में प्लस का 4। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल चेक करना है, उसके बाद चेक करना है ऑन टू है कि नहीं, उसके बाद रेंज वेरीफाई करनी है। तो अब जनरली बंदे को लगा कि वाई के बराबर रखूं और इसको मैं इसकी रेंज कैलकुलेट वगैरह करने की कोशिश करूंगा। जनरली यही होता है, अगर किसी को प्रोसेस पता हो, क्वाड्रेटिक को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वाई एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर उसका डी अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की कोशिश करते हैं। वो अपना स्टैंडर्ड मेथड होता है। इसको याद नहीं है भाई, बहुत गलत कर रहे हो। फंक्शंस की प्लेलिस्ट अपलोडेड है चैनल पर, जाके देख लो, उसमें सब एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे से। बट एनीवे, ये तरीका जो होगा, इससे मतलब हो सकता है इससे रेंज निकल आए, ठीक है, रेंज डेफिनेटली इससे निकल के आ सकती है। पर लफड़ा सारा ये होगा कि तू डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे पता करेगा, इस मेथड से लफड़ा हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड से, जिससे सारे लोग डरेंगे थोड़ा सा, बिकॉज उसमें इस पूरे क्वाड्रेटिक वन क्वाड्रेटिक को तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट भाई डर के आगे जीत है और 4 नंबर है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स के बराबर है और एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मुझे डायरेक्टली पता है इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, बट इस प्रोसेस में टाइम लगता है। मैं तुरंत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना क्या हाल हो गया सवाल। इसको डिफरेंशिएट करने में कैलकुलेशन लगेगी, कचड़ पचड़ होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी यार, है ना। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास निकल के आएगा 5x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस का 2x और साथ में प्लस का 4 और इस पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ तक अगर हम पहुँच गए, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ तक पहुँचना। अपने को बस ये चेक करना है कि ये जो मेरा भाई है, ये किस पार्ट में डिक्रीजिंग है, किस पार्ट में इंक्रीजिंग है। तो ये तो भाई बेसिक शुरू का जो इनइक्वालिटी वाला चैप्टर होता है, फंडामेंटल मैथ लग रही है यहाँ पे। अगर इस क्वाड्रेटिक को बड़े ध्यान से देखोगे तो ये कुछ भी हो, इसकी औकात नहीं है नेगेटिव होने की। एक बार जीरो हो सकती है कि नहीं, चेक कर लेंगे इसके डी से। तो बी स्क्वायर माइनस 4 4 16, लो भाई, डी भी नेगेटिव है, उल्टा ऊपर से स्क्वायर और लगा हुआ है उसके। मतलब ये तो हमारा फैक्टर है ही नहीं बताने का कि ये डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग, बिकॉज ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। समझ रहे हो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो हमारा एफ डैश एक्स है, इसका साइन जो है वो न्यूमरेटर जज करेगा। जब साइन नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, जब साइन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये न्यूमरेटर जज कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4, अब 5 को भी मैंने हटा दिया बिकॉज 5 भी हुआ है, साइन को 5 जज नहीं करेगा बिकॉज 5 तो कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाइड में। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 का अपन साइन ट्रेंड चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले प्लॉट कर लेता हूँ, 0 प्लॉट कर लेता हूँ और एक बार -4, हाँ -4 प्लॉट कर लेता हूँ। गलत जगह कर रहा हूँ इवन दो, -4 पीछे आना चाहिए। तो -4 और 0, और ये मैंने अपना प्यारा सा बनाया वेवी कर्व इस तरह से। जिन लोगों ने बचपन नहीं मतलब क्लास 11 के स्टार्टिंग में वेवी कर्व वगैरह ढंग से नहीं सीखे, रट लिए, उनको बड़ी दिक्कत होगी। इस तरह के सवाल में उनकी पूरी जेई प्रिपरेशन में उन्हें कितनी दिक्कतें हुई होंगी ये वो जानते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें से कोई है तो बच के रहना। देखो, इस पार्ट में ही नेगेटिव है, इस पार्ट में ही पॉजिटिव है और इस पार्ट में ही पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है ये जो फंक्शन भाई साहब है मेरा, ये -4 से -इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग है, राइट, इंक्रीजिंग है। और 0 से लेके इन्फिनिटी में भी ये इंक्रीजिंग है, क्लियरली अपन देख पा रहे हैं। और -4 से 0 में डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल एक बार देख लेते भाई, ये हमारा -2 से -1 में बोल रहा है डिक्रीजिंग है। तो -2 से -1 किधर है, -2 इधर कहीं आएगा और -1 भी इधर कहीं आएगा, तो डिक्रीजिंग है भाई। -4 से -0 में, सॉरी -4 से अगर 0 में डिक्रीजिंग है तो -2 से -1 भी तो डिक्रीजिंग होगा। तो इस पर मैंने फट से भाई टिक लगा दिया अपना। सिमिलरली हमारा बी ऑप्शन भी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से 2 में ये हमारा इंक्रीजिंग है। 0 के बाद तो हमेशा इंक्रीजिंग है ना, तो 1 से 2 में भी इंक्रीजिंग ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन भी आ गया। 2 नंबर आपके जी एडवांस के पेपर में आ चुके हैं। ऑन टू की बात करते हैं। देखो, ऑन टू के लिए अपने को चेक करनी होती है कोडोमेन। बेसिकली अगर हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट आ जाती है तो हमारा फंक्शन इनटू हो जाता है। तो यहाँ पर इसने कोडोमेन तो आर दे रखी है, तो अगर इस फंक्शन की रेंज भी आर है तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो इस फंक्शन की क्या रेंज आर हो सकती है, बिल्कुल भी आर नहीं हो सकती, किसी कीमत पे आर नहीं हो सकती। बिकॉज अगर तुम इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे चेक करोगे, लाइक एक्स की किस वैल्यू पे इन्फिनिटी होगा, किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं चेक करूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो क्वाड्रेटिक वन क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसका आंसर हमेशा वन आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू -इन्फिनिटी पे भी अगर मैं चेक करूँ तो इसका आंसर फिर से वन आ जाएगा। किसी एक्स की वैल्यू के लिए भाई मेरा इन्फिनाइट नहीं हो सकता। इनफैक्ट इसका ग्राफ ही प्लॉट करते हैं, बिकॉज जो अगला ऑप्शन है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पूरे सवाल के चिथड़े बनाने पड़ेंगे। इवन दो आंसर यहाँ से आ गया है,
बट ग्राफ प्लॉट करके ही पता चल जाएगा कि इसकी जो लाइक ग्राफिकल मेथड जो मैं करूँगा उससे भी हमारा सी ऑप्शन एक और बार प्रूव हो जाएगा, अगर किसी को अभी तक यहाँ तक समझ नहीं आया है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, बेसिक चीज़ें सबको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो मुझे पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हिसाब किताब क्या है, और एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे मैंने देख लिया फंक्शन 1 को टेंड कर रहा है, और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी 1 को टेंड कर रहा है। बेसिक लिमिट से मुझे सिखाया जाता है। मैंने बनाया अपना मस्त एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैंने माइनस इन्फिनिटी पे क्योंकि 1 को टेंड कर रहा है तो एक्स इक्वल टू 1 एक लाइन बना दी, और इस लाइन को अपन रखेंगे डॉटेड, बिकॉज एक्चुअल कर्व की लाइन नहीं है ना, तो 1 को नोटेट करने के लिए बनाई है। तो 1 से फंक्शन हमारा आ रहा होगा ऐसे करके। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से -4 तक ही इंक्रीजिंग है, तो बढ़ रहा होगा बस अपनी लाइफ में बढ़ेगा। -4 पे एक प्यारा सा एक्सट्रीमा आएगा जो कि हमारा मैक्सिमा होने वाला है, और फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पे 0 पे अगर इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगी, 0 पे आएगी इसकी -6/4 -3/2। तो 0 पर बेसिकली ये नेगेटिव हो जाना है। तो ऐसे जा रहा होगा अपनी लाइफ बढ़िया जी रहा होगा, पर ये -4 पे डिप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि -4 से 0 में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो भाई कर देते हैं डिप, और ये खाइयों में चला जाएगा। और 0 पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो एक्स को क्रॉस कर देगा 0 से पहले ही। अब ये नीचे ही ऐसे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। किसी एक पॉइंट पे ही फिर बढ़ना शुरू हो। पॉइंट क्या है, वो खुद 0 ही है यार। अगला एक्सट्रीमा 0 ही है, अपन ने कैलकुलेट किया था x इंटू एक्स प्लस 4, तो इसमें 0 भी इसका एक फैक्टर आ रहा है। तो मैंने कर्व थोड़ा सा अजीब बना दिया, 0 पे मैंने एक्सट्रीमा नहीं रखा। थोड़ा सा बैक करते हैं कहानी को, और 0 पर ऐसे ले जाते हैं और 0 पे मोड़ देते हैं। उसके बाद 0 के बाद बढ़ता ही जाएगा। पर एक मिनट, x की वैल्यू इन्फिनिटी पे तो खुद 1 हो रहा है, तो हमेशा नहीं बढ़ेगा पर 1 को चेस कर रहा होगा, है ना। जिंदगी भर ये 1 को चेस करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पर 1 को चेस करता रहेगा। तो ध्यान रखना है, कोई फंक्शन ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू इन्फिनिटी अटेन हो। कोई फंक्शन हमेशा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है x इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बने। कितनी ब्यूटीफुल बात है, ये सुन के ही भाई फील आ गया मेरे को, तिल जागा है थोड़े थोड़े, कि कोई चीज़ हमेशा बढ़ रही है पर फिर भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपन इस सीरीज़ की बात करें, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 की पावर 3 है ना, ये सीरीज़ है। अब नंबर तो हमेशा ऐड ही होते जा रहे हैं ना, पर ऐड जो नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। तो ये सीरीज़ का जो फाइनाइट सम है वो अपन जीपी के फॉर्मूले से निकालते हैं, जो भी आता है दैट इज़ वन थिंग, है ना। फाइनाइट सम ही आता है, इनफाइनाइट नहीं आता, बट टर्म्स तो इनफाइनाइट ऐड कर रहे हैं। तो इस ऐसा ही कुछ मेरे को रेजोनेंस लगा इस चीज़ में, तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी। केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं, सिमिलैरिटी वाला रेजोनेंस। ऑल राइट, तो यहाँ से अपन ने इसका ग्राफ प्लॉट किया, तो हमें पता चला कि एक एक्सट्रीमा लाइक मिनिमम वैल्यू तो 0 पे अटेन कर रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू ये तुम्हारी किस पे अटेन कर रहा है, किस पे, -4 पे अटेन कर रहा है। तो करस्पॉन्डिंगली 0 और -1 पे हम जब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो f ऑफ -1 और f ऑफ 0 की वैल्यू तो मैं बताता हूँ मैं क्या आएंगी। f ऑफ जो 0 है वो हमारा -3/2 के बराबर आएगा, और f ऑफ -4 जो है वो तुम्हारा 11/6 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो इसने क्या रेंज दे रखी है, -3/2 से 2 दे रखी है, तो यार ऑब्वियसली 11/6 2 से थोड़ा कम होगा, तो ये रेंज इसने गलत दे रखी है। ठीक है, यहाँ से डी ऑप्शन गलत हो गया, बट सी ऑप्शन यहाँ से कैसे प्रूव कर सकते हैं दोबारा कि सही है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला ही था। बिकॉज देख लो ना, इसकी रेंज में कहीं पे इन्फिनिटी आ ही नहीं रहा है, फंक्शन बाउंडेड है ये। अब बाउंडेड फंक्शन जो होता है उसकी अगर तुम कोडोमेन भाई आर दे दोगे तो वो कभी भी ऑन टू नहीं हो पाएगा, इनटू ही रहेगा। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया, बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। एफ डैश एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, एओडी के यार 150 सवाल लगा रखेंगे तो तुम्हारे लिए ये समझना ऑब्वियस रहेगा। अगर कोई भी लफड़ा हुआ है इस क्वेश्चन में तो तुम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली ढंग से नहीं समझते हो, आज से शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना ढंग से शुरू कर दो। ऐसे आसान सवाल जे एडवांस में गलत नहीं होने चाहिए। फोकटी के 4 नंबर थे। अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट्स में बताओ कि लिख के कि हाँ ये भैया फोकटी के 4 नंबर थे। फोकटी की स्पेलिंग होती है FOKTI। आई विल वेट फॉर दिस कमेंट। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन।